पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम इनके ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं पेयर की, तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, एक तो ये पेयर है ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर कितनी है? क्योंकि जो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स और वाई, इनकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है? 1। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कितने यहाँ पर? 2 है, एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, और दो इक्वेशन का पेयर है। अब इनके जब सॉल्यूशन आते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दोनों की लाइन क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन आती है, जो इनके कोफिशिएंट हैं x का a1 b1 a2 b2 c1 c2, इनको देख के हम पता कर सकते हैं कि लाइन कैसी है। वो ग्राफ में जब प्लॉट होगी तो वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इनके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर वन सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, सॉल्यूशन भी है इसके अंदर, तो ये कैसे पेयर हैं दोनों? ये है कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर कैसे पेयर हैं? कंसिस्टेंट पेयर है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट में मतलब एक सॉल्यूशन तो है ही से, इसमें कंसिस्टेंट है ये। मतलब जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन तो आएगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है पर एक सॉल्यूशन तो आएगा, इसलिए कैसे कंसिस्टेंट पेयर है ये। तो हमने पहले ही पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसको जब ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यह है ओरिजिन। यहां पे क्या है? ओरिजिन है। अब आप देखिए, जो पहली लाइन है इसका भी सॉल्यूशन कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। सपोज करो ये आई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन है ये? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। तो दूसरी लाइन कैसे होगी? दूसरी लाइन यहां पे होगी। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास? a2x प्लस b2y प्लस c2
इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इज इक्वल टू का साइन आता है, इक्वेशन है ये, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहली लाइन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, दूसरी लाइन का ग्राफ कैसा आया, वो भी स्ट्रेट लाइन आया, दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन और वन पेयर और कंसिस्टेंट पेयर है ये, क्योंकि एटलीस्ट इसका एक सॉल्यूशन तो है हमारे पास, एक सॉल्यूशन तो आएगा आएगा। ये कौन सी लाइन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकेंड लाइन है, फर्स्ट लाइन है, तो एटलीस्ट इनका एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगला जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।